जनाब, मैंने अपने चैनल को किस तरह से 3 माह के अंदर अंदर मोनेटाइज करवाया, किस तरह से किया, किसी से करवाया या खुद किया, कितने पैसे लगे या नहीं लगे, मेरी अर्निंग कितनी है, कितनी आती है यूट्यूब का अगर आपका चैनल हो तो, और आ रही है या नहीं आ रही, और मैंने वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया, और आप लोग किस तरह से जल्दी अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके अलावा थंबनेल बनाने का ईजीएस्ट जो तरीका है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं कैमरा का स्टैंड कौन से यूज़ करती हूँ, ये इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिस तरह के मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए Q&A की वीडियो रखती रहा करूँगी हर वीकेंड पे, कोशिश तो यही होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं इस वीक में ना, मैं ज़्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम पर भी जवाब नहीं दे सकी और ना ही कमेंट्स में मैंने ज़्यादा आंसर किए, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक ही दिन सबके क्वेश्चंस के आंसर दे लूँगी। तो जो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो किस बारे में आ रहे हैं, वो है जी मेरे मोनेटाइजेशन के बारे में, और मेरी अर्निंग के बारे में आ रहा है, मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ, मेरा वॉच टाइम मैंने किस तरह से कंप्लीट किया, और मैं कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करती हूँ। हालांकि मैंने इन चीज़ों में से अक्सर चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई हैं, लेकिन शायद जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग जिन लोगों ने नया मुझे ज्वाइन किया है, तो शायद उनको नहीं पता था, तो मैंने सोचा उनके भी इस वीडियो के अंदर आंसर्स दे दूँगी। जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है जी मेरी मोनेटाइजेशन। कि मोनेटाइजेशन, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि मोनेटाइजेशन होती कैसे है। और इसके लिए दो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और 4000 वॉच टाइम आवर्स होते हैं। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, ये सबसे मुश्किल होता है करना। उसके बाद जितने बढ़ते हैं वो आपकी सोच है कि किस तरह और कितनी जल्दी से बढ़ते हैं। और जब मेरे भी 1000 बढ़ रहे थे, मैं भी काफ़ी टेंशन लेती थी रोज़ का, कभी एक बढ़ जाता था या कभी एक भी नहीं बढ़ता था और कभी 3-4 इकट्ठे बढ़ जाते थे, मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन यकीन करें कि 1000 जब सब्सक्राइबर हो गए ना, तो उसके बाद 2000 कब हुए, 3000 कब हुए, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो ये जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर है, इसको कंप्लीट करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। और मोनेटाइजेशन तब ही ऑन होती है जब आपका ये रिक्वायरमेंट, जो पहली 2 रिक्वायरमेंट्स है ना, 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम आवर, ये पूरा करना सबसे मुश्किल होता है। और जब ये हो जाता है तो फिर अगला प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, अब अक्सर बंदे जो है ना, अब मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, सफ़र सब कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक वे में चलेंगे तो आप बहुत जल्दी, आप उससे भी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना मोनेटाइजेशन से पहले, वो आता है ना आपका वॉच टाइम। वॉच टाइम आप किस तरह से जल्दी से पूरा कर सकते हैं, और मैंने किस तरह किया था जी। सबसे पहली बात तो वही थी कि मैंने किसी को बताए बगैर चैनल बनाया था, और मैंने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को नहीं बताया था। और आप भी नहीं बताइएगा, जब वो ऑन ही हो जाएगा, लोग खुद से देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट से आपकी वीडियोस देखेंगे। सबसे पहले कोई भी चैनल शुरू करने से पहले आपको अब ऐसा दौर है कि आपके पास बहुत सारा कंपटीशन है, आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के एक ही बार में आपने चैनल बना दिया, तो इस तरह नहीं चलेगा। आपको पूरा प्लान के साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कोई चैनल स्टार्ट करना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है तो। और अगर वो व्लॉगिंग का बनाना है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का व्लॉगिंग का चैनल है। तो जनाब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होगी आपके पास फ़ोन। अगर आप स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही था शुरू में, और अब मेरे पास 2 हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं शूट एक से ही करती हूँ। एक छोटे वाला है गोरिल्ला पार्ट, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, जिससे कि क्लोजअप के शॉट्स लेने होते हैं। और एक जो ट्राइपॉड होता है ना, जो बड़े वाला स्टैंड होता है, जिसके ऊपर वो रिंग लाइट वाला स्टैंड होता है ना, वो वाला एक वो। अच्छा, रिंग लाइट वाला ये जो स्टैंड है ना, उसी से ही मैं सारी ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ उसी से ही शूट करती हूँ। ये हो गया आपके पास। ये 2 चीज़ें होगी। एक माइक, अगर तो आपके मोबाइल का
माइक अच्छा है तो आपको ज़रूरत नहीं है माइक की, लेकिन अगर नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप ले लें, और बेहतर होगा कि आप वायरलेस जो है ना माइक वो ले लें। मेरे पास अभी नहीं है, मुझे नहीं पता था, तो मैंने वायर वाला लिया जिसकी लंबी सी वायर होती है ना, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, ये जो मैं लगाया भी हुआ है। सो ये चीज़ें होगी आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने स्टार्ट करना है ना, अगर व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करना है तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले आप एटलीस्ट अपने पास कोई 10 से 15 वीडियोस बना कर रखें। यानी कि आपके पास बैकअप जो सिस्टम है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ताकि शुरू में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की, कि रोज़ के रोज़ पे ना नाग आपने लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऑलरेडी एक पूरा एक सामान हो, कि वो आपको जो प्रोडक्शन हाउस है ना, आपको उससे वीडियोज़ आती रहनी चाहिए। कभी कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप बिज़ी हो गए हैं या वीडियो नहीं बना सके, तो फिर ब्रेक से अच्छा है कि आपके पास ऑलरेडी आपने कुछ वीडियोज़ बना के रखी हूँ चैनल शुरू करने से पहले ही, एटलीस्ट 10 से 15 वीडियोज़ हों आपके पास, ताकि आप रोज़ की 2 वीडियोस भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 नहीं डाल सकते तो रोज़ की 1 तो हर सूरत आपने डालनी है। उससे क्या होगा, जैसे और उससे भी ये नहीं कि फजूल सी कोई वीडियो हो, वीडियो की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी, और वो क्वालिटी, उससे मुराद ये है कि वीडियो का आपका जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होगा ना, तो ये होगा कि ज़्यादा लोग उसको पूरी वीडियो को देखेंगे। और आपने अपनी वीडियो शॉर्ट रखनी है, छोटी, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ जो होते हैं ना यूट्यूबर्स, उनको हमेशा अपनी वीडियो छोटी से शुरू करनी चाहिए। आगे जब आपका चैनल चल जाता है फिर आप लंबी वीडियोस भी बना सकते हैं। तो इतनी, अगर आपकी 5 से 6 मिनट की वीडियो है ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग हो कि बंदे मजबूर हो जाएंगे वो पूरी देखें। और जब वो लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो जो यूट्यूब है वो आपकी वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। कोशिश करें कंटेंट जो है ना क्वालिटी वाला हो, और फिर रोज़ की रोज़ आपने वीडियो चलानी है एटलीस्ट 1 मंथ तक। तो उससे मैं और अपने जो चैनल है ना उसकी जो सेटिंग है, यहाँ तो पहले आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि सेटिंग किस तरह करते हैं, एडिटिंग किस तरह करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आप चैनल बनाएं, क्योंकि अब आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी आपके पास हों तो फिर आप वीडियोस चढ़ाना शुरू करें। आपके पास रियल सब्सक्राइबर्स आएंगे, बहुत जल्दी आपके सब्सक्राइबर बनेंगे अगर आपकी वीडियो अच्छी है और आप रोज़ चढ़ा रहे हैं वीडियो, मतलब आप रोज़ अपलोड करते हैं वीडियो। तो बहुत जल्द 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही आपका वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है और आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाते हैं। और ये मेरा आजमूदा टोटका है, मैंने भी ऐसे ही किया था। जब 3 महीने के अंदर, मेरे पिछले चैनल पे तो मुझे 8 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए थे। इसमें 3 महीने के अंदर मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे और वॉच टाइम भी मैंने पूरा इसी तरीके से ही किया था। और मैंने ट्रिक्स क्या लगाई थी वो भी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। इस तरह फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद चलें जी, अब आपके ये 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। जब मेरे हुए तो मैं यकीन मानिए इस कदर खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है मोनेटाइजेशन का। सब उसके अंदर अब मैं भूल ना जाऊं तो मैं हमेशा अपने पास एक कॉपी रखें, डायरी रखें, जो भी है नोट्स आप बना के रखा करें। तो मैं अक्सर चीज़ें बोलते बोलते भूल जाती हूँ कंफ्यूज होके। हमारी जो मोनेटाइजेशन है ना, जब आपका ये पूरा हो जाता है ना, दोनों आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो आपके स्टूडियो के अंदर ही वो शो आपको मेल भेज देते हैं कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने उसके बाद अप्लाई करना होता है मोनेटाइजेशन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके ये पूरे हो गए मोनेटाइज का, आपने अप्लाई कर दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रॉपर एक लंबा सा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज होता गया तो आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होता। अभी करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत का फल देता ही देता है। उसके बाद जी आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपने गूगल का एडिसन अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद वो वेरीफाई होता है। उसके बाद वो आपका जो चैनल है वो रिव्यू के लिए जाता है। रिव्यू के बाद आपको, अगर उसमें कोई मसला नहीं होता रिव्यू में, तो फिर वो आपको यूट्यूब वाले पिन भेजते हैं। और वो पिन जो है
वो 2 से 3 हफ्ते में आपके पास आ जाती है। अगर 2-3 हफ्ते में वो नहीं आती तो फिर आपको दोबारा पिन के लिए अप्लाई करना होता है और फिर 2-3 हफ्ते का टाइम होता है, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं आती तो फिर आपने तीसरी बार अप्लाई करना। तो ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और जब आपकी पिन आ जाती है ना, तो समझिए फिर आपकी जो ये जो पैसे कमाने वाली जो आपकी विश है ना, वो पूरी होती है। और ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार आपने 100 जो आपके डॉलर्स हैं वो पूरे कर लिए तो हमेशा हर महीने के महीने आपको पैसे आते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आते हैं पैसे, लेकिन इसका ये होता है कि आपने हर महीने एटलीस्ट $100 जो है ना वो अपने पूरे करने होते हैं। और ये कैसे पूरे करने हैं वो तब ही हो सकते हैं जब आप वीडियोस लगाएंगे। वीडियोस आपकी जितनी ज़्यादा लगेंगी उस पर उतने ज़्यादा एड्स चलेंगे और उन एड्स के थ्रू आपके पास पैसे आपके अकाउंट्स में आएंगे। तो जब भी हमने इन शॉर्ट जब भी हमने कोई चैनल बनाना है ना, तो आपने अपने ज़हन को और दिल को खुला रखना है, आपने बहुत सब्र से काम लेना है। तो इंशाल्लाह सब्र जो है ना वो ज़ायल नहीं होता। सो ये थी जी हमारी जो मोनेटाइजेशन की कहानी थी ना, ये वो थी कि मोनेटाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। और सब जो लोग हैं ना वो मुझसे ये पूछते हैं कि आपने मोनेटाइजेशन कैसे करवाई, आपने खुद की या किसी और से करवाई। जी मैंने अपनी मोनेटाइजेशन जो है ना वो खुद ही की थी, मैंने और मेरी दोस्त ने। टोटल जो मुझे टाइम लगा था ना, मतलब अप्लाई करने में और मेरा रिव्यू होने में, मेरे तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर ही ये हो गया था। 12 से 15 घंटे टोटल लगे होंगे तो मेरा हो गया था। और उसके बाद आपने वो डॉलर का जो साइन है ना वो मेरे स्टूडियो में शो होने लग गया था। सो इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं लगता, 1 रुपया भी ही मेरा नहीं लगा। ये लोग एवं ही आप एवं ही लूटते रहते हैं। तो अपनी हलाल की कमाइयों को ऐसे ज़ाया नहीं होने दें। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप खुद 1 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो होता है जी थंबनेल। जी आप थंबनेल कैसे बनाती हैं? जी मेरे जो थंबनेल्स हैं वो आपने देखे होंगे बहुत सिंपल होते हैं कि जो काम भी मैं वीडियो में कर रही होती हूँ ना, मैं उसी की पिक्चर्स लगाई होती है मैंने। और उसके लिए स्पेशल मैं कोई पिक्चर्स नहीं बनाती, मतलब स्पेशल वहाँ पर बैठ के या खड़े होके ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। पहले मैं ऐसे करती थी लेकिन उससे मेरी पिक्चर अच्छी भी नहीं बनती थी ना, वो रियल नहीं लगता। तो मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना उसी के अंदर से स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ जो मैंने थंबनेल पे लगानी होती है पिक्चर्स, वो सारी मेरे स्क्रीनशॉट्स ही होते हैं। तो उनको पिक्सल लैब में जाकर एक दूसरे के साथ जोड़ के जिस तरह भी एडिट करके तो उसके अंदर मैं एक थंबनेल बना लेती हूँ। और उसके बाद उसके अंदर गैलरी में जाकर थोड़े से कलर ऐड कर लेती हूँ, उससे ज़रा अपीलिंग लगता है, थंबनेल बहुत अच्छा लगता है उसकी वजह से। तो इसके अलावा मैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, सिर्फ पिक्सल लैब में मैं बनाती हूँ और देती हूँ। मैं कोलाज भी नहीं बनाती, सीधा ही पिक्सल लैब पे उनको जोड़ लेती हूँ। मैं डिस्कस क्या बताऊँगी कि मेरे से ना अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप माइक कौन सा यूज़ करती हैं। सो जनाब मुझे तो माइक का नाम भी नहीं पता जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले मंगवाया था और यही माइक है मेरे पास, एक ही मैंने रखा हुआ है और ये मैंने दराज से मंगवाया था ऑनलाइन। तो अब उसकी पैकेजिंग पे नाम होगा, इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो मैंने गिरा दी थी मुझे बिल्कुल याद नहीं। बस ये ऐसे ही है, ये लंबी सी इसकी वायर है और काम चला रहा है ये तो। थोड़ा बहुत टूट भी गया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्लोजअप। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वायरलेस लें। ये जो वायर वाले ने इसको जितना मर्जी संभाल लें, ये सारा ऐसे चुरमुट जाता है, बड़ा ही मुश्किल होता है हर बार इसको खोलना। लेकिन फिर भी आपकी पुरजोर फरमाइश में मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्लोजअप। ये है जी मेरा माइक और ये देख सकते हैं आप, पिद्दू सा माइक है। और ये जो मेरे बेटे ने जो काम इसके साथ किया ना, ये इसका ये भी उखड़ा, ये बार बार उतर जाता है ये वाला। अब मैं भी नया लेने का सोच रही हूँ, देखें। ये है जी मेरा माइक। अब ये किस तरह का है, ये क्या है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, बस यही है। तो जनाब आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन थे तकरीबन मैंने सबका आंसर दे दिया। ज़्यादातर बंदों के यही क्वेश्चन थे और जो बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन थे अब वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो बहुत लंबी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।